So hi everyone, how are you all guys? Today is day 11 of 75 days series hard challenge, and right now I am ready to go to library. So let's go and attempt our the GS PYQ series lecture 24. Let's go. So after coming to library, I started the GS PYQ series lecture 25, and it was very amazing lecture. और मैं एक टॉपिक रिकमेंड करना चाहूँगा, ये जो नेशनल मूवमेंट्स वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसकी चाहे अलग से वीडियो क्यों नहीं देखनी पड़े, तो ये आपको पक्का करके जाना। फिर इसी के चलते मैंने अपनी क्लास स्टार्ट की जिसमें ये नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो मैं रोज़ ये 2-2.5 घंटे की क्लास है, तो मैं रोज़ आधा घंटे करके ये जो मूवमेंट्स है इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये पॉलिटी स्टार्ट की। इसमें आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919 और 1935 तीनों मैंने पढ़े, और 1909 और 1919 मैंने लिख के रिवाइज़ किया। जैसा कि मैंने कल रिवाइज़ किया था प्रोजेक्ट्स जियोग्राफी में, वही मैंने सेम आज रिवाइज़ किया। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक तरीके से कि ये डैम किस नदी पर है, तो वो मैंने किया। एंड अ स्पेशल मैसेज टू ऑल, कोई भी ग्रुप ज्वाइन करता है तो ग्रुप में कोई भी फालतू के जो मैसेजेस हैं वो नहीं करेगा, और एक दूसरे को कोई डीएम नहीं करेगा। अगर कोई कंफर्टेबल है तो करो, मेरे को कोई इशू नहीं है, पर ये सब बकवास नहीं करनी ग्रुप में। उसके बाद मैंने स्टैटिक जीके स्टार्ट की। स्टैटिक जीके में फोक डांसेस अगले 4 स्टेट्स के वो रिवाइज किए। उसके बाद बायो स्टार्ट की। बायो में सेल टॉपिक स्टार्ट किया। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है और सबको आता है, फिर भी मैंने इसके 2 लेक्चर स्टार्ट किए, और ये सब कंप्लीट होने के बाद मैं अपने घर की तरफ आ गया था, क्योंकि मेरा सिर्फ कंप्यूटर का ही जो काम था वो रहता था। What is up everyone? So today is day 4 of teaching you guys a shortcut key related to the MS Word. So let's start. तो मैंने ये कमांड लिख ली है, ये मैंने आपको बताई थी। एक रैंडम वर्ड्स का कोई भी पैराग्राफ लाने के लिए ये लिख के एंटर प्रेस कर दो, ये हमारे पास एक रैंडम पैराग्राफ आ जाएंगे। तीन ये पैराग्राफ आ जाएंगे हमारे पास। तो आज के लिए शॉर्टकट की बताता हूँ, ये पैराग्राफ का काम नहीं है। बाकी हमें कोई भी लिस्ट जनरेट करनी होती है, तो लिस्ट के लिए एक शॉर्टकट की डायरेक्ट यहाँ पे है। ये आपको 3 बॉक्स दिख रहे हैं, ये और ये। मैं बताता हूँ पहले इनका काम। ये तो है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि है बुलेट्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ डॉट्स आ जाएंगे आगे। ये है नंबर्ड लिस्ट, इसमें हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 के, जैसे ये, चाहे वो रोमन काउंटिंग हो या फिर अल्फ़ाबेटिक हो। फिर थर्ड आता है हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट। ये क्वेश्चन आता है कि मल्टी लेवल लिस्ट का या तो ये आएगा कि क्या ऑप्शन होता है, मतलब कैसा इसका ऑप्शन दिखता है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको जूम आउट कर ही देता हूँ। ऐसा इसका दिखता है ये आइकन, और ये होती है मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। मैं इनको यूज़ करके दिखा देता हूँ एक बार। सो कंट्रोल की फॉर getting a list is Control Shift and L। जैसे ही Control Shift L प्रेस किया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और मैंने आपको साइज़ बढ़ाने का बताया था, Control Shift एंगुलर ब्रैकेट, ये ग्रेटर देन वाली, ठीक है। आप देखोगे ये जो है ये बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, लेट्स से SSC लिखते हैं पहले, SSC एंटर किया, नेक्स्ट अपने आप आ गया, ठीक है। दिल्ली लिखा, नेक्स्ट अपने आप आ गया। तो अभी ये तो होगी बुलेट लिस्ट, ठीक है, और नंबर्ड भी ऐसे ही काम करेगी। मेन जो चीज़ है वो है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट ये जो 3rd नंबर पे ये वाली, ये करके दिखाता हूँ। अभी करता हूँ, 1 सेकेंड। मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है, ये एक शॉर्टकट की सिर्फ और सिर्फ बुलेट्स के लिए। और ये जो मल्टी लेवल लिस्ट है, इसके लिए आपको मैनुअली सिलेक्ट करना होगा कि आपको किस तरीके से लिस्ट चाहिए।
लेट्स से हमको ये वाली चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं, ये आ गया SSC। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे ये 2 नंबर आ जाएगा, पर हमको चाहिए मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का क्या है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसका हमें एक और पार्ट चाहिए, वो 1.1 होता है, उसका भी कोई पार्ट होगा तो 3 बार 1 आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, एंटर किया तो 2 आ गया, उसके बाद हमको टैब प्रेस करना है, टैब प्रेस करते ही 1.1 हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ भी लिखा, एंटर किया, इसके नीचे आ गया। अगर इसका भी एक सब पार्ट चाहिए तो मैं टैब दबाता हूँ, टैब दबाते ही 1.1.1 आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।